किसी के मरने के बाद उसके माल का क्या किया जाए? इस्लाम के पहले क्या सिस्टम था? किसी के मरने के बाद उसकी जमीन, जायदाद, रुपया, पैसा वो ले लेता था जिसके पास पावर होता था, ताकत होती थी। और जाहिर है जब पावर होता था तो औरत तो बेचारी कमजोर होती। इसलिए अरब के उस माशरे में औरत को बाप की वरासत में, बीवी को शौहर की प्रॉपर्टी में, बहन को भाई की प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिला। इस्लाम में पूरा एक सिस्टम बनाया। और आप अगर गूगल पे जाकर के टाइप करिए इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर, कई ऐप्स मौजूद हैं इंटरनेट पे, और आपको सिर्फ इतना डालना है मरने वाला अपने बाद किसको किसको छोड़ के गया। मान लीजिए मरने वाला मरा, उसकी मां जिंदा है, उसका बाप जिंदा है, उसकी बीवी जिंदा है, उसके 3 बेटे हैं, 6 बेटियां हैं। आपके सामने वो कैलकुलेटर ओपन होगा, आप डाल दीजिए वो एग्जैक्ट बीवी को कितना मिलेगा, बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, मां का कितना, बाप का कितना, पूरा एग्जैक्ट आपके सामने। और बड़ी अजीब बात यह है कि इस्लामिक इनहेरिटेंस या इस्लामी मीरास का जो ये निजाम है, ये पूरे कुरान की सिर्फ 3 आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने इसको महसूस किया। कुरान की 3 आयतों में, सूरह निसा की 3 आयतों में अल्लाह ताला ने पूरे इस्लामी निजाम मीरास को बयान किया। इससे पहले कि मैं इस्लामी निजाम मीरास पर कुछ बात करूं, आइए पहले हम ये देखते हैं कि इस्लाम माल के ताल्लुक से क्या क्या है। भाई आज जितनी भी गड़बड़ी हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि इंसान माल से बेहद मोहब्बत करता है। इंसान को दौलत से बहुत प्यार है, और दौलत से जब बहुत ज्यादा इंसान प्यार करता है तो वो भूल जाता है कि हलाल क्या और हराम क्या। अल्लाह ने फरमाया सूरह आले इमरान के अंदर, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्थि। अल्लाह ताला ने 6 चीजों का नाम दिया। ओ लोगों, तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी है। मिनन निसा, औरत की मोहब्बत डाल दी है। औरत की मोहब्बत, शादी हुई, इंसान अपनी बीवी से मोहब्बत करता है, बीवी की मोहब्बत डालता है। वल बनीन, और अल्लाह ताला ने औलाद की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों में डाल दी है। इंसान अपना नुकसान तो सह सकता है, अपने बच्चों का नुकसान नहीं सहता है। दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान को गिराना चाहेगा, हर इंसान दूसरे इंसान को अपने से कमतर देखना चाहेगा। दुनिया में इकलौता बाप है जो अपने बेटे को अपने से ऊंचा देखना चाहता है। वल बनीन, औलाद की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर डाल दी गई। वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा, और ऐ मेरे बंदो, अल्लाह ताला ने सोने चांदी की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों के अंदर डाल दी है। रुपये पैसे की मोहब्बत, धन दौलत की मोहब्बत, सोने चांदी की मोहब्बत भी तुम्हारे दिल में डाल दी। उसके बाद फरमाया वल ख़ैलिल मुसव्वमति, और अल्लाह ताला ने उन घोड़ों की मोहब्बत भी तुम्हारे दिल के अंदर डाल दी है जो घोड़े बड़े उम्दा होते हैं, जो निशान ज़दा घोड़े होते हैं, जिन घोड़ों के ऊपर निशान लगाया जाता है। अरब में घोड़े की बड़ी वैल्यू थी, और घोड़े में भी जो घोड़ा निशान ज़दा घोड़ा होता था, जिस पर बाकायदा अलामत रहती थी, सिंबल रहता था, उस घोड़े को बड़ा ऊंचा माना। उस जमाने की सवारी घोड़ा था।
आज की सवारी फॉर्च्यूनर है, आज की सवारी स्कॉर्पियो है, आज की सवारी बुलेट है, तो सवारी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में डालना। वल अनाम, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के अंदर चौपाइयों की मोहब्बत, बैल बकरी गाय भैंस, जिन चौपाइयों को तुम पालते पोसते, उन चौपाइयों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में डाल दी है। वल हर्थी, और अल्लाह ताला ने खेती बाड़ी करने वाले किसानों के दिल में उनकी खेती बाड़ी की मोहब्बत उनके दिल में डाल दी है। ये 6 चीजें हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने नेचुरल रखी है। कोई अगर ये कहता है मुझे माल से प्यार नहीं है, कोई कहता है मुझे बीवी से मोहब्बत, औरत से मोहब्बत नहीं है, कोई कहता औलाद से मोहब्बत नहीं, झूठ बोलता है। ये नेचुरल चीज है, इनकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने प्राकृतिक रूप से नेचुरली हमारे दिल में डाला। लेकिन इन 6 चीजों का तस्करा करने के बाद अल्लाह क्या फरमाता है, ज़ालिका मताउल हयाती दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माआब। मेरे बंदो, ये कहां से आवाज आ रही है? ज़ालिका मताउल हयाती दुनिया, ये औरत की मोहब्बत, ये औलाद की मोहब्बत, ये सोना चांदी की मोहब्बत, ये घोड़े की मोहब्बत, ये चौपाइयों की मोहब्बत, ये खेती की मोहब्बत। ज़ालिका मताउल हयाती दुनिया, ऐ मेरे बंदो, ये तो दुनिया के अंदर ही रह जाएगी। औलाद भी दुनिया के अंदर, माल भी दुनिया के अंदर, सोना चांदी भी दुनिया के अंदर, ये बैल बकरी गाय भी दुनिया के अंदर, ये खेती बाड़ी भी दुनिया के अंदर। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माआब, लेकिन जन्नत अगर चाहिए, अगर बेहतरीन ठिकाना चाहिए, अगर अल्लाह की अबदी नेमतें चाहिए, तो अल्लाह के पास मिलेगी, वो आखिरत में मिलेंगी। क्या मतलब इन 6 चीजों की मोहब्बत में पढ़कर अल्लाह को भूल मत जाना, आखिरत को भूल मत जाना। ये सारी चीजें यही रह जाएंगी, अल्लाह क्या काम देने वाली थी। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, कयामत के पहले वो दौर भी आएगा जब लोग पैसा कमाने के चक्कर में अंधे हो जाएंगे। फरमाया याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्'उ मिन ऐना अख़ज़ल माल, वो जमाना भी मेरी उम्मत के लोगों तुम पर आने वाला है जब इंसान इस बात की परवाह नहीं करेगा माल कहां से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। माल आना चाहिए, जुआ के जरिए आए, सट्टे के जरिए आए, सूद ब्याज के जरिए आए, समूह बैंक के जरिए लोन लेकर के आए, किसी का हक मार करके आए, पैसा आना चाहिए। अल्लाह के प्यारे अभी एक दूसरी हदीस में फरमाते हैं, लिकुल्लि उम्मतिन फितनतुन व फितनतु उम्मती अलमाल, हर उम्मत का एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना माल है। माल बहुत बड़ा, और नबी ने पूरी उम्मत के लिए कहा है। इसमें उम्मत के उलमा भी आ गए, इसमें उम्मत के जाहिल लोग भी आ गए, उम्मत के हर तबके के लिए माल फितना। माल आजमाइश है, माल कमाने के चक्कर में अगर इंसान अल्लाह से नहीं डरेगा, हराम माल भी उसके घर में आ जाएगा। और आगे बढ़िए, माल आप कमा रहे हैं, अगर आप इस बात की परवाह नहीं करते माल कहां से आ रहा है, और इस बात की भी परवाह नहीं करते कि माल कहां पे लुटा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि महबूबा के रिचार्ज पर अपना माल लुटा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जरा के अड्डों पर माल लुटा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब पैसे ऊपर आपका माल बर्बाद हो रहा है। इस माल की कमाई का भी हिसाब देना है और इस माल की आमदनी का भी हिसाब देना है। मैं तो जॉब करता हूं, हर साल इनकम टैक्स भरता हूं, मेरा पैन नंबर जैसे ही सिस्टम में डालो, साल भर का पूरा कच्चा चिट्ठा, अब तो हमारी गवर्नमेंट ने आधार के साथ हर चीज को लिंक कर दिया। एक पैसा भी मेरे अकाउंट में कहां से आया, मेरे इनकम टैक्स का जब जैसे पेज खुलेगा सामने, इंसान का बनाया हुआ सिस्टम इतना मजबूत होता है।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ सिस्टम इतना मजबूत हो गया है, आपके आधार के साथ आपकी जमीन, आपकी जायदाद, आपका खाता, आपके खाते में एक पैसा भी आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो सारा रिकॉर्ड है। अगर इंसान के बनाए हुए सिस्टम के अंदर इतनी बारीक बारीक चीजें पैदा हो सकती हैं, सोचो इंसान को बनाने वाले खालिक का सिस्टम कितना मजबूत होगा, उस अल्लाह का निजाम कितना मजबूत होगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामह। इंसान क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफ़ना, मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल, व अन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल, व अन मालिही मिन ऐन कसबहू, तूने माल कहां से कमाया, तेरी आमदनी का जरिया क्या था, तेरी इनकम का जरिया क्या था। व फीमा अनफका, और चौथा सवाल, तूने माल कहां पर खर्च किया, कहां पर लुटाया। और पांचवा सवाल, व माज़ा अमीला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। ये 5 सवाल का जवाब आपको भी देना है, मुझको भी देना है, मौलाना साहब को भी देना है, आलिम को भी देना है, जाहिल को भी देना है, कटिहार शहर के रहने वाले को भी देना है, हसनगंज के देहात में रहने वाले को भी देना, हर इंसान माल कहां से कमाया हिसाब देना है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हमारी शरीयत में बार बार ताकीद की गई, हलाल कमाई खाओ। हमारी शरीयत ने हमको सिखाया, हलाल कमाई नहीं खाओगे तुम्हारा रोजा कबूल नहीं होगा, तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी, तुम्हारी ज़कात कबूल नहीं होगी, तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा। आइए वो हदीस भी आपको सुना देता हूं, सही मुस्लिम की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह ताला पाक है और पाक ही तो कबूल करता है। अल्लाह ताला नापाक चीज को कबूल नहीं करता है। तुम चोरी करो, तुम डाका डालो और गरीबों की मदद करते रहो, मदरसों की मदद करते रहो, मस्जिद की मदद करते रहो, अल्लाह को ऐसे चंदे की जरूरत नहीं, अल्लाह को ऐसे सदक़े की जरूरत नहीं। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाक है और पाक को ही कबूल करता है। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में ईमान वालों को हुक्म दिया, सूरह बकरा के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालों जमीन में जो हलाल चीजें उसको खाओ। वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो। ईमान वालों को हलाल कमाई खाने का हुक्म दिया। और कुरान के 18वें पारे में अल्लाह ने अपने रसूलों से फरमाया, या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे रसूलों तुम नेक अमल करो और हलाल रोजी खाओ। पता ये चला कि जब तक हलाल रोजी नहीं खाओगे तुम्हारा अमल नेक नहीं हो सकता, तुम्हारे नेक अमल की कोई वैल्यू अल्लाह ताला क्या नहीं है। उसके बाद अल्लाह के नबी ने एक मिसाल आपने फरमाया, एक आदमी बहुत लंबा सफर करके आता है, अचासा उसके बाल बिल्कुल मैले कुचैले हो जाते हैं। हम लोग भी सफर करते हैं, सफर बता देता है कि इंसान सफर से। रात में पटना में मैं शाम को 6 बजे पटना में था और रात 12 बजे किशनगंज में था। 100-120 की स्पीड से गाड़ी चल रही, कार से आदमी आ रहा, आराम से आ रहा है, मगर पहुंचने के बाद इंसान की बॉडी बता देती है सफर करके। अल्लाह के नबी फरमाते इतना लंबा सफर करके आया है, आशासा बाल परागंदाए अगबरा, उसके कपड़े मैले कुचैले, उसके कपड़े देख करके पता चल रहा है बड़ा लंबा सफर करके आया है। यमुद्दु यदैहि, और अपने हाथों को उठा करके अल्लाह से दुआ करता है। देखो जब बंदा हाथ उठा के दुआ करता है तो अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। अब यहीं से ये मसला भी नोट करो,
कि दुआ के लिए हाथ उठाना ये दुआ के आदाब में से। अब बाज लोग कहते साहब नमाज के बाद हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं कि नहीं? अगर इंडिविजुअली कर रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, कर सकते हो, लेकिन अगर इज्तिमाई हो रही है तब ये बिदअत है, इसकी गुंजाइश नहीं। आदमी अपने तौर पर अल्लाह से कुछ मांग रहा, कोई मसला नहीं, मांग सकता है भाई। जरूरी तो नहीं कि नमाज में मैंने सब मांगा। मेरा बच्चा बीमार है, नमाज मैंने पढ़ ली, अब मैं हाथ उठा के दुआ करूं अल्लाह मेरे बच्चे को शिफा दे। कारोबार को लेकर परेशान, दुकान अच्छी नहीं चल रही है, रोजी रोटी अच्छी नहीं चल रही है, नमाज पढ़ लिया, तस्बीहात पढ़ ली, दुआएं पढ़ ली, अस्कार पढ़ लिया, अब हाथ उठा के दुआ करो अल्लाह मेरी दुकान को तू चला दे, मेरी रोजी को तू शादा कर। कोई हर्ज की बात नहीं। हाथ उठा के दुआ कभी भी कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। बल्कि हाथ उठा के जब बंदा दुआ करता है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह हय्युन करीमुन, अल्लाह ताला हया वाला है, अल्लाह ताला करम वाला है। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करता है तो अल्लाह ताला को हया आती है कि बंदे को खाली हाथ कैसे लौटाए। अल्लाह बंदे को खाली हाथ लौटाए। दुआ के लिए हाथ उठाना ये दुआ के आदाब में से। अल्लाह के रसूल कह रहे लंबा सफर करके आया है, बाल मेले कुचैले, कपड़े गंदे, और हाथ उठा के दुआ कर रहा है और कहता या रब्बी ऐ मेरे रब, या रब्बी ऐ मेरे रब। अल्लाह को रब कह के दुआ कर रहा है। ये भी मसला याद रखो, जब अल्लाह को रब कह के दुआ मांगी जाए तो दुआ जल्दी कबूल होती है। एक तो मुसाफिर को दुआ जल्दी कबूल होती है। लंबा सफर करके आया है, मुसाफिर है, कपड़े मैले कुचैले हैं, हाथ उठा के दुआ कर रहा है, अल्लाह को रब कह के दुआ कर रहा है। यानी कबूलियत के कई असबाब और कबूलियत की कई चीजें इकट्ठा हो रही है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं वमतामुहु हराम वमशरबुहु हराम वमलबसुहु हराम वगुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। ऐ मेरे साहबा, उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका कपड़ा हराम कमाई का, उसकी परवरिश हराम कमाई की। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। ऐसे इंसान की दुआ कैसे कबूल होगी? हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होगी। रोते रहे हम, आसाम से आए अमरपुर हुसैन, आसामी से पूछा मैंने वहां के हालात, बयान नहीं कर सकता क्या हालात। जुल्म की बहुत सारी दास्तानें शायद हम तक और आप तक पहुंचती भी नहीं है, जिनको कलम लिख नहीं सकते, ज़बानें बयान नहीं कर सकती, वो जुल्म आज हो रहा। फलस्तीन के शहर गाजा में क्या हुआ? छोटे छोटे बच्चों के कैसे चित्रे बने, और यहां इमाम हरम दुआ कर रहे हैं। रमजान में रो रो के दुआएं हो रही हैं, इंडिया के चप्पे चप्पे में दुआएं हो रही हैं। ये दुआएं क्यों कबूल नहीं हुई? क्योंकि हमने ये देखना बंद कर दिया कि हमारी कमाई हलाल है। अल्लाह के नबी के सहाबी, नाम नोट कर लो, साद बिन अबी वक्कास। अभी पूछो इतना बड़ा मजमा है, अब्दुल गफ्फार साहब आपकी हर तकरीर सुनता हूं, आपके साथ सेल्फी लेने का बड़ा शौक है, हर तकरीर सुनता हूं, हर जलसे में जाता हूं। अभी पूछ लूं कि वो 10 सहाबा कौन है जिनका नाम लेकर के अल्लाह के रसूल ने जन्नती कहा है, तो मुट्ठी भर लोग होंगे जो सही बताते हैं, जबकि बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। 10 सहाबा जन्नती हैं, 4 सहाबा तो वो हैं जिनको हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये तो 4 हैं। उसके अलावा कौन है? हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत सईद बिन ज़ैद, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। ये टोटल 10 सहाबा हैं जिनका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने जन्नती कहा है। उन 10 में से एक सहाबी हैं हजरत साद बिन अबी वक्कास। ये रिश्ते में अल्लाह के रसूल के मामू लगते थे। एक जंग में ये तीर चला रहे थे तो अल्लाह के नबी कह रहे थे, मामू जान, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हुआ तीर चलते। इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी से।
साद बिन अबी वक्कास ये बहुत मुस्तजाब दावा था। ये जो दुआ करते थे इनकी दुआ फौरन कबूल हो जाती थी। इनसे किसी ने